गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने अभी तक उसकी स्टेप्स बायोटेक्नोलॉजी में स्टेप्स कर लिए। आज अपन थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम जीमोस या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपने पास में कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड से अपन इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले है प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, जिसको मैंने पहले भी आपको बताया था जीमोस। तो ये एक ही चीज़ है। इसको बार बार मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हो। तो ये दोनों चीज़ एक ही है, चाहे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो चाहे जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो, सब एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सबसे पहले आज अपन इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे, ठीक है ना। अब बनाने के लिए अपने पास में मेथड है, टेक्निक्स हैं। एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट, ठीक है ना। डायरेक्ट मीन्स कि जिसमें हमें किसी वेक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम सीधे ही ये काम कर सकते हैं, तो वो तो है आपका डायरेक्ट मेथड। और जहाँ पर कि हमें किसी वेक्टर की ज़रूरत है तो वो आपका कौन सा मेथड हो गया, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, सीधे। अब यहाँ पे देखो, जो डायरेक्ट है उसमें अपने पास में 4 एक तरीके से क्या है, मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिसमें हम कुछ चीज़ों को एज ए एपरेटस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, सबसे पहले आपके पास में है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। इस इलेक्ट्रोपोरेशन जो है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी इलेक्ट्रिक की बात आ रही है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रिक जो है उसका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्लांट सेल लेते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्लांट सेल है, इस पादप कोशिका में आपको बाहर मोटी तो सेल वॉल दिख रही है और अंदर है सेल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहले, क्योंकि हमें इसमें अपना वांछित डीएनए को एंटर कराना है, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसकी सेल वॉल को थोड़ा सा ऐसा कर देंगे जिससे कि इसके अंदर, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रॉब्लम नहीं है एंटर करने में, प्रॉब्लम किस में है, सेल वॉल में। तो सबसे पहले हम इसको इलेक्ट्रीफाइड करेंगे, जिससे जो सेल वॉल है वो सेल वॉल कैसी हो जाएगी, उसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और जिससे आसानी से डीएनए उसमें एंटर कर जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हम इस तरीके से उसको इलेक्ट्रिक या ध्रुवीय कर देंगे, जिससे कि वैसे हमारी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, पोलराइज्ड, ध्रुवीय होती है, ठीक है ना। लेकिन हमें इस मेथड से उसे अध्रुवीय यानी नॉन पोलराइज करना है, ताकि उसमें डीएनए इजीली एंटर कर सके। तो सबसे पहले हमारा इसमें यही टेक्निक है जिसमें कि हम इसको यूज़ करते हैं। जब डीएनए हमारी जो सेल वॉल है वो डीपोलराइज हो जाती है, तो हमारा जो डिज़ायर्ड डीएनए वो डीएनए इजीली उसमें एंटर कर जाता है, ठीक है ना। जब हम एंटर कर दिया, तो एंटर करने के बाद में हमारा यही प्लांट जो सेल है ये खुद एक एपरेटस बन गया। अब हमें जो भी इसमें जीन डालना है वो जीन हम इजीली विदाउट किसी भी वेक्टर के ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले इसको डिपोलराइज किया जाता है और उसके बाद में वेक्टर डीएनए और हमारा डिजायर्ड डीएनए, ठीक है, ये दोनों, ये वेक्टर वो नहीं है, ये हमारी सेल का ही है, ठीक है ना। तो उसको हम वेक्टर ही मान रहे हैं। तो वेक्टर डीएनए और डिजायर्ड डीएनए दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे और इस तरीके से इसमें एंटर कर जाएगा। और ये हमारी जो प्लांट सेल है उसको मैंने यहाँ लिख भी रखा है ट्रांसजेनिक, यानी कि अब इसमें हमारा डिजायर्ड जीन है वो एंटर कर सका है, ठीक है। तो ये मेथड कहलाता है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। अब ये जो मेथड है, इस मेथड में सबसे जो पहली चीज़ है कि यहाँ पे 2 टेक्निक यूज़ की जाती है। एक जो टेक्निक है, उस टेक्निक में हम थोड़ा सा लो या कम वोल्ट वाला जो है इलेक्ट्रिक देते हैं,
और जो दूसरा मेथड है उसमें हम हाई वोल्ट, ठीक है ना, ज़्यादा उच्च जो है वो ध्रुव विद्युत देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दो तरीके की, जैसे आपकी बुक है तो उस बुक में यहाँ पे दो मेथड है, एक में लो वोल्ट और दूसरे में हाई वोल्ट, ठीक है ना। तो अगर हम लो वोल्ट देंगे तो उस समय जो है वो थोड़ा सा प्रोसेस धीरे होगा और थोड़ा सा परमानेंट नहीं होता है, जबकि अगर हम हाई वोल्ट दें, ज़्यादा वोल्ट दें, तो उस समय जो हमारा प्रोसेस है वो काफ़ी समय तक, या जिसको आप परमानेंट है वो कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मेथड आपका कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। अब ये जो मेथड है, इस मेथड में सबसे कुछ आपकी जितनी बुक मेथड है उनमें सब में दे रखा है कि एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। तो इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि ये बहुत सस्ती पड़ती, मतलब चीप है, ज़्यादा इसमें अपना खर्चा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये चीप है, ठीक है, फिर ये जल्दी भी होती है, और तीसरी जो चीज़ है कि इसमें टॉक्सिसिटी यानी कि जो विषपन है वो इसमें जो है कम पाया जाता है। तो ये इसके 3 एडवांटेज हो गए कि सबसे पहले वो सस्ती है, जल्दी होती है, और इसमें कोई मतलब टॉक्सिसिटी मतलब आप मान लीजिए कि कोई बैड इफेक्ट इसमें नहीं आता है, ठीक है ना। लेकिन कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज में क्या है कि हमें इसके लिए ऐसे प्लांट सेल को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट ज़्यादा क्वांटिटी में हो, ठीक है। तो हम इसको उसी में यूज़ कर सकते हैं जिसमें कि प्रोटोप्लास्ट ज़्यादा हो, जिसमें कम होगा उसमें हम इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा कि ऐसे प्लांट में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जिसमें प्रोटोप्लास्ट अगर यूज़ हो गया तो वापस से बन जाए। तो ऐसा जो प्रोसेस है वो सभी में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है हमारे पास में यहाँ पे 2 इसके डिसएडवांटेज हो गए। एक तो जहाँ ज़्यादा क्वांटिटी में ज़्यादा हो, प्लस उस प्लांट में ऐसी कैपेसिटी हो कि यूज़ करने के बाद में दोबारा प्रोटोप्लास्ट बन सके। तो ये इसके 2 डिसएडवांटेज हैं, ठीक है ना। अब अपने पास में दूसरा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है शॉटगन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसमें केवल जो ये शॉटगन मतलब ये मान के चलो बंदूक, ठीक है ना। अब अपन बंदूक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी जो गोलियां होंगी वो गोलियां क्या होंगी, अपनी डिजायर्ड डीएनए की, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं शॉटगन। और वैसे इसका जो बायोलॉजिकल नेम है वो बायोलॉजिकल नेम क्या है, बायोलिस्टिक, ठीक है ना। तो ये शॉटगन या बायोलिस्टिक है, बिल्कुल जैसे अपनी गन को नाम ही रखा है तो गन की तरह ही है। और इसमें जो बुलेट यूज़ किए जाएंगे वो बुलेट किसके होंगे, डीएनए के, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो कि डीएनए हमने लिया। अब जो पहले मैं आपको प्रोसेस बता देती हूँ कि जो इसकी बुलेट है वो कैसे तैयार की जाती है। तो सबसे पहले हम डिजायर्ड डीएनए लेते हैं और उस डीएनए के चारों तरफ, ठीक है ना, गोल्ड या टंगस्टन, ये 2 मेटल यहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे अपने ऑर्डिनरी होती है वो आयरन वगैरह की होती है, यहाँ पे जो बुलेट बना रहे हैं उस बुलेट में हम 2 एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, टंगस्टन और गोल्ड, ठीक है। उसको बनाते हैं और बनाने के बाद में इनके ऊपर एक स्पेशल आप ये मान लीजिए कि सॉल्यूशन बनाया जाता है जिसकी कवरिंग इस पे लगाई जाती है। और ये जो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन किसका होता है, एक तो है कैल्शियम क्लोराइड और एक है स्पर्मिडिन, ठीक है ना। इन दोनों के सॉल्यूशन से इन बुलेट को तैयार किया जाता है, ठीक है ना। अब ये जैसे हमने आपको पता है कि जब गन चलती है तो बहुत ज़्यादा उसमें क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एनर्जी कर रहे हैं। और वो एनर्जी किससे ज़्यादा होती है, वैक्यूम यहाँ क्रिएट किया जाता है। वैक्यूम कैसे, जैसे मान लीजिए कि अपन गुब्बारा फुलाते हैं और फुलाने के बाद में जब उसको फोड़ते हैं तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, ठीक है ना। क्यों होती है, क्योंकि अंदर से गैस बाहर निकलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर में, तो उस पोजीशन में आवाज़ होती है। तो यहाँ पर भी हम इस तरह से वैक्यूम क्रिएट करते हैं। तो वैक्यूम क्रिएट करने पर जो हमारी जो इसके बुलेट हैं, इसके जो कण हैं वो बहुत तेज़ गति से यहाँ पर मूव करेंगे और इसमें से बाहर निकलेंगे। जैसे आपको दिख रही है ये ट्यूब है,
ये हमारा डिजायर्ड डीएनए, और ये इस तरीके से बहुत अधिक वेलोसिटी से, बहुत ज़्यादा वेग से यहाँ निकलेगी, और जो हमारी प्लांट सेल है या जो भी है उसमें जो है इजीली एंटर कर जाएगी। जैसे आप बंदूक की गोली है तो जब मारी जाती है तो बहुत जल्दी जो है बॉडी के अंदर एंटर करती है, क्योंकि उसमें वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें वेग ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से डिजायर्ड डीएनए इसमें एंटर करता है, ठीक है। और जब एंटर कर जाता है तो इसके ऊपर का जो, चाहे टंगस्टन हो, चाहे गोल्ड हो या और कुछ पार्टिकल्स हैं, तो वो बॉडी में जाने के बाद में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व, और हमारा डिजायर्ड डीएनए अपने जो न्यूक्लियस है वहाँ पर एंटर करके पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो ये इसका मेथड है। अब यहाँ पे देखो कि इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये बहुत सिंपल मेथड है कि बस आपने गोलियां बनाई और इस बायोलिस्टिक के थ्रू उसको मूव करा दिया, ठीक है ना। और दूसरा इसमें जो है क्योंकि ये इतनी इजी और अच्छी है, तो यहाँ पर हम इसको बहुत, ये मान के चलिए कि 60 to 70% हम बायोलिस्टिक को यूज़ करते हैं फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डीएनए, ठीक है ना। तो डिजायर्ड डीएनए, तो इसलिए जो है इसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है। दूसरा कि ये जो है इसके लिए हमें ज़्यादा प्रोटोप्लास्ट या और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो गया। अगला जो चीज़ है जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि इससे जो प्लांट्स या जो कैरेक्टर बनते हैं या प्लांट्स बनेंगे या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो काइमेरिक हो जाता है। काइमेरिक प्लांट्स से इसका ओरिजिन हो जाता है, इसलिए ये थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत देती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में इस जो एक और डिसएडवांटेज है कि इसको वही जो पर्सन है वो पर्सन कर सकता है जो बिल्कुल परफेक्ट हो, यानी कि जो साइंटिस्ट है तो उसको भी उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो वही पर्सन इसको यूज़ कर सकता है। तो इसके लिए जो हमारे पास में है साइंटिस्ट, वो बहुत अच्छे कैटेगरी के यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। तो ये अब आप जैसे ये मत मानो कि बंदूक है तो बहुत लंबी चौड़ी, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा छोटे सेल, आपको सेल का मेजरमेंट बताइए, उसके अंदर डीएनए और भी छोटा, तो उस डीएनए को रखने के लिए जो बुलेट बनने के, आप ये सारा काम किसके थ्रू होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो इतना छोटी चीज़ है, तो इसके लिए जो है काम है वो बहुत ज़्यादा परफेक्टली होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका सेकंड जो मेथड है वो क्या हो गया, आपका शॉर्टकट, ठीक। अब इसके बाद में जो थर्ड हमारा आता है, वो थर्ड अगर आप तो थर्ड है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है ना। नाम से आपको पता लग रहा है इंजेक्शन, जैसे अपने कोई दवाई वगैरह को यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी इंजेक्शन है, लेकिन माइक्रो मतलब छोटा सा इंजेक्शन है, बहुत छोटा, जो कि आपको माइक्रोस्कोप से ही दिखे। तो इतना छोटा इंजेक्शन होता है, और जैसे हम उसमें दवाई डालते हैं उसी तरह से इसमें भी हम डिज़ायर्ड डीएनए को डालते हैं, और जो भी सेल है जहाँ पे भी हमको उसको एंटर कराना है वहाँ हम डायरेक्ट उसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल सी जो है प्रोसेस है, इसमें भी यही है कि इसका है कि ये भी जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। लेकिन दूसरा जो वो सॉरी ये इसका एडवांटेज हो गया, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम एक डीएनए के लिए केवल एक ही इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि थोड़ा सा ये महंगा भी हो गया कि अगर हमें एक डीएनए एंटर करना है तो उसके लिए पहले हमें एक माइक्रो इंजेक्शन बनाना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली हो गया, तो ये इसकी डिसएडवांटेज हो गई। और दूसरा यही चीज़ है कि इसके लिए भी जो है हमें जो डीएनए है वो कैसा लेना पड़ेगा, सिंगल स्ट्रैंड वाला, डबल स्ट्रैंड वाला इसमें डीएनए एंटर नहीं कर पाता है। और फिर एक और डिसएडवांटेज हो गई कि ये भी कोई जो परफेक्ट साइंटिस्ट हैं वही इस काम को कर सकते हैं, सब इसको काम नहीं कर सकते, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया, ठीक है। और जो फोर्थ है हमारी वो है लिपोफ्रैक्शन, ठीक है ना। आपको पता है कि जो मेम्ब्रेन होती है, आपने 11 में पढ़ चुके हो, तो वो उस किससे दो भागों से बनी हुई होती है, प्रोटीन की और लिपिड की,
ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, लिपो, तो वहीं से लिपिड से ये चीज़ आई है लिपोफैक्शन। तो यहाँ पर हम लिपिड यूज़ कर रहे हैं और उस लिपिड, जैसे अभी यहाँ पे हमने थोड़ी सी बुलेट टाइप की स्ट्रक्चर बनाई थी, तो यहाँ पर भी हम एक बॉडी बना रहे हैं और उस बॉडी के अंदर, बाहर तो कवर किसका है, लिपिड का, और अंदर हम उसमें डिजायर्ड डीएनए वो एंटर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेम्ब्रेन है, तो यहाँ हमने लिपिड की एक बनाई और ये इसमें इजीली से एंटर कर जाएगा, लिपिड हमारा डिजॉल्व हो जाएगा और वहाँ पर डीएनए रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी भी जो डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज तो इसका ये है कि इसको जो है एसिडिक जो मीडियम है उसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जो इजीली जो है उसको आप मूव कर, क्योंकि लिपिड का बनाया हुआ है तो वो इजीली अंदर एंटर कर जाता है। दूसरा इसका जो हार्म है, वो हार्म में भी यही है कि इस मेथड से काइमेरिक प्लांट्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके आज 4 मेथड हैं। इन मेथड के मैं डायग्राम भी आपको भेज रही हूँ, आपके बुक्स में भी है। तो इस तरीके से आप चारों मेथड पढ़ेंगे, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, और कोई अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक यू।